आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी केयर 129 में आपको खुशामदीद। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, इस महीने भी आपको हमल ठहरने की अलामात थीं और आप होपफुल थी कि आपको हमल ठहर गया होगा। फिर आपने अपने पीरियड्स की डेट मिस होने का वेट किया, आपके पीरियड्स की डेट भी गुजर गई। उसके बाद आपने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया और आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई, परेशान हो गई कि इस महीने भी हमल नहीं ठहर सका। तो अगर आपको हमल की अलामात होने के बावजूद इस महीने आपकी माहवारी की डेट भी गुजरी, आपने प्रेगनेंसी का टेस्ट भी किया, नेगेटिव आया, तो परेशान होने की बजाय ज़रा बात को समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी में आपको आसानी हो सके। क्या वजूहात ऐसी हो सकती हैं कि जिसकी वजह से आपको हमल नहीं ठहरा, प्रेगनेंसी टेस्ट आपका नेगेटिव क्यों आया? ये भी तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट ही हों लेकिन आपको लग रहा है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, लेकिन आपको ये वीडियो देख के अंदाज़ा होगा कि आपको क्या करना है। अब पहली रीज़न कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया, उसकी वजह क्या हो सकती है? आप प्रेग्नेंट हैं लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, उसकी वजह ये हो सकती है कि आपके अंदर हार्मोन्स का लेवल अभी लो है। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव किस वजह से आता है? एक हार्मोन होता है जिसको एचसीजी कहते हैं और ये हार्मोन जब यूरिन के अंदर आता है तो जो किट होती है वो उसको डिटेक्ट कर लेती है और टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। अब ये हार्मोन कहाँ से बनता है? जब आपका जो एम्ब्रियो है, बच्चा है, यूट्रस की दीवार के साथ जुड़ता है, इम्प्लांटेशन होती है, वहाँ पे प्लेसेंटा डेवलप होना शुरू होता है तो वहाँ से एचसीजी हार्मोन भी बनना शुरू हो जाता है। अब अक्सर ख़वातीन में तो ऐसा होता है कि जिनका साइकिल 28 या 30 दिन का है, उनको 13वें या 14वें दिन पे साइकिल के ओवुलेशन होती है, अंडा निकलता है, वो स्पर्म के साथ मिलता है, इम्प्लांटेशन हो जाती है और ऐसी सूरत में वो अगर जल्दी भी अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं तो पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन बाज़ ख़वातीन में ओवुलेशन लेट होती है, 13वें 14वें दिन की बजाय 17वें 18वें दिन या 19वें दिन पे भी इवन के जाके ओवुलेशन होती है। तो जब आपकी ओवुलेशन लेट होगी तो आपकी इम्प्लांटेशन भी लेट होगी, हमल भी देर से ठहरेगा और हार्मोन्स भी देर से ही आपके अंदर बनेंगे। तो इसलिए अगर आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं लेकिन आप बहुत जल्दी अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही हैं तो हो सकता है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आए अलामात होने के बावजूद, या बिल्कुल हल्की सी लाइन, हल्की पिंक कलर की लाइन आए। और यहीं पे अक्सर ख़वातीन का एक सवाल, उसका जवाब भी देता चलूँ कि प्रेगनेंसी टेस्ट आपको अपना कब करना चाहिए? जब आपके पीरियड्स की डेट गुजर जाए। पीरियड्स की डेट गुजरने के 8 दिन के बाद आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। अगर फिर भी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है तो अभी भी आपको वेट करना है। आप मैक्सिमम 20 डेज़ तक वेट कर सकती हैं अपने प्रेगनेंसी टेस्ट को रिपीट करने के लिए, प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए। तो अगर 8 दिन के बाद आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं और आपको अलामात हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे दूसरी रीज़न, बाज़ ख़वातीन जब अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती हैं, जो माएँ बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपकी बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत ज़्यादा होता है। आपके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, पीरियड्स रेगुलर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपको कभी माहवारी आती है, कभी नहीं आती, कभी स्पॉटिंग होती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी आपको हमल जैसी अलामात महसूस हो सकती हैं और इन अलामात के होते हुए आपके पीरियड्स भी मिस हो सकते हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आ सकता है। अब यहाँ पे तीसरी बड़ी रीज़न जिसकी वजह से ख़वातीन अक्सर कंफ्यूज हो जाती हैं कि अगर आपने पहले वक्फा कर रखा था, आप पहले फैमिली प्लानिंग कर रही थी, फैमिली प्लानिंग की कोई मेडिसिन, कोई गोलियाँ, इंजेक्शन, टीके या कोई कॉपर्टी वगैरह आपने रखवाई थी, लेकिन उसके बाद आपने अब ये सोचा है कि आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए, आपने वो कंट्रासेप्टिव मेथड छोड़ दिए हैं और अब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, तो कंट्रासेप्टिव मेडिसिन्स या इंजेक्शंस या कोई भी तरीके, ये ऑलमोस्ट हार्मोन्स ही होते हैं। इनको छोड़ने के बाद आपकी बॉडी के हार्मोन्स काफ़ी देर तक डिस्टर्ब रहते हैं, फ़ौरन से आपके पीरियड्स भी रेगुलर नहीं होते और हार्मोन्स के डिस्टर्ब होने की वजह से आपको हमल जैसी अलामात भी महसूस हो सकती हैं, आपके पीरियड की डेट भी मिस हो सकती है और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आ सकता है। अब तीसरी बड़ी वजह है आपके हार्मोन्स का डिस्टर्ब होना। आपके हार्मोन्स किस वजह से डिस्टर्ब हो सकते हैं? आपको पीसीओडी का मसला हो सकता है, आपके ओवरीज के अंदर सिस्ट हो सकती हैं, या आपको थायराइड का मसला हो सकता है। ये 2 ऐसे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं ख़वातीन में जो इनफर्टिलिटी का बायस बनते हैं।
इनकी वजह से आपके हार्मोन्स जब डिस्टर्ब होते हैं तो पीरियड डेट्स के आने से पहले ही आपको कुछ ऐसी अलामात आती हैं जैसा कि उल्टी मतली का होना, पेट में दर्द होना, चक्कर आना, कमज़ोरी महसूस करना या भूख ना लगना। तो ये जो अलामात होती हैं ये आलमोस्ट मिलती जुलती होती हैं हमल की अलामात से। आप ये समझ रही होती हैं कि आपको हमल ठहर गया है, लेकिन एक्चुअली आपकी ये हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से अलामात ऐसी आती हैं और आपका टेस्ट नेगेटिव आ जाता है। तो ऐसी सूरत में अपने पीसीओडी को और थायराइड को इवेलुएट करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। डॉक्टर से अपना एक अल्ट्रासाउंड आप करवाएं और अपना एक ब्लड टेस्ट करवाएं, उससे इजीली पता चल जाएगा। और ये दोनों बीमारियां ऐसी हैं कि इनकी मेडिसिन लेने के बाद आप इजीली प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं। अब फाइनली एक और इम्पोर्टेंट लेकिन ख़तरनाक वजह मैं आपको बताता चलूँ कि जिस केस के अंदर आपको हमल की अलामात भी होंगी, आपके पीरियड्स की डेट भी मिस हो जाएगी, लेकिन जब आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगी तो प्रेगनेंसी टेस्ट या तो नेगेटिव आएगा या हल्की सी लाइन उसके अंदर फेंट लाइन आएगी। ये वजह क्या हो सकती है? ये है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि हमल बच्चेदानी के अंदर नहीं ठहरा, नॉर्मली जहाँ पे जुड़ना चाहिए वहाँ पे नहीं जुड़ा, बच्चेदानी से बाहर इंट्रायूट्राइन आपको प्रेगनेंसी नहीं है बल्कि बच्चेदानी से बाहर कहीं पे हमल ठहर गया है। और मोस्ट कॉमनली फिलोपियन ट्यूब्स के अंदर हमल ठहरता है जिसे ट्यूबल प्रेगनेंसी कहा जाता है। अब फिलोपियन ट्यूब के अंदर चूँकि इतनी जगह नहीं होती कि वो एक्सपैंड कर सकें, वहाँ पे आपकी प्रेगनेंसी फर्दर ग्रो भी नहीं कर पाती, एससीजी हार्मोन भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, जिसकी वजह से आपका प्रेगनेंसी टेस्ट या तो नेगेटिव आता है या बिल्कुल हल्की लाइन आती है, लेकिन अलामात आपको हमल की आ रही होती हैं। लेकिन याद रखिए कि ये ख़तरनाक कंडीशन होती है, इसलिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि अगर आपको हमल की अलामात भी हैं, आपके पीरियड की डेट मिस भी हो गई है, आपने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया, 8 दिन के बाद नेगेटिव आया, 20 दिन फिर वेट किया फिर भी नेगेटिव आया, तो अपना एक अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाएं ताकि आपके प्रेगनेंसी की जो लोकेशन है वो देखी जा सके कि कहीं खुदा ना खास्ता आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो आज की इस वीडियो का टेक होम मैसेज ये है कि अगर आपको इस महीने हमल की अलामात आ रही हैं और आपकी माहवारी की डेट भी मिस हो गई है तो आपने फ़ौरन से अपना प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करना। माहवारी की डेट गुजरने के बाद 8 दिन वेट करें, 8 दिन के बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करें। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है तो मज़ीद 8 दिन वेट करें और फिर 1 हफ्ते के बाद टेस्ट करें। अगर फिर भी आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तो आप अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए अपना एक बीटा एचसीजी का टेस्ट करवा सकती हैं। ये एक ब्लड टेस्ट होता है जिसका सैंपल आपको लेबॉर्ट्री के अंदर देना होता है और साथ ही साथ आप अपना एक अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाएं अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए और प्रेगनेंसी की लोकेशन को कंफर्म करने के लिए। तो आई होप कि आप समझ चुकी होंगी कि अगर आपको हमल की अलामात आ रही हैं, पीरियड की डेट गुजर गई है और टेस्ट आपका नेगेटिव आ रहा है तो आपने क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि प्रेगनेंसी केयर 1 to 9 की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।